कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनीता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में स्मृति के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने स्मृति के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, मेमोरी के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए इसमें हम मेमोरी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्मृति के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो स्मृति क्या है, 3 प्रकार की होती है। जो हमारी मेमोरी है उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो जो पहली स्मृति का प्रकार है वह क्या है, सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति। एंड दूसरी जो है सेकंड जो मेमोरी का टाइप है वह क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है STM, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अल्पकालीन या लघुकालीन स्मृति। एंड जो थर्ड एंड लास्ट इसकी है टाइप है स्मृति के प्रकार हैं वह है लॉन्ग टाइम मेमोरी, यानी कि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम कहेंगे LTM, और जब हम इसे हिंदी में कहेंगे दीर्घकालीन स्मृति। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि संवेदी स्मृति जो सेंसरी मेमोरी होती है वह क्या होती है। तो जैसे कि बाह्य वातावरण से या फिर बाह्य जगत से हम जो भी अनुभव सीखते हैं, जो भी हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, वह क्या है, हमारे ज्ञानेंद्रिय स्तर पर कुछ क्षण के लिए यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय के लिए क्या है, वह हमारे ज्ञानेंद्रिय स्तर पर जब स्टोर हो जाती हैं, संग्रहित हो जाती हैं हमारे मस्तिष्क में, उसी को हम क्या कहेंगे, संवेदी स्मृति कहेंगे। जैसे कि बाह्य वातावरण से प्राप्त जो भी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं का कुछ क्षण तक ज्ञानेंद्रिय स्तर पर स्टोर रहना ही क्या है, संग्रहित रहना ही क्या है, संवेदी स्मृति कहलाती है। एंड इसकी जो अवधि होती है, स्टोर होने की अवधि होती है, वह क्या है, कुछ क्षण की होती है, यानी कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 1 सेकंड तक की हो सकती है। एंड हम दूसरे इसके टाइप के बारे में बात करें, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे हम अल्पकालीन स्मृति कहते हैं, वह क्या होती है, तो जब किसी विषय वस्तु की धारणा को केवल कुछ सेकंड तक ही होती है, यानी कि मान लीजिए कोई भी हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भी सूचनाएं जब हमें प्राप्त होती हैं, तो वह क्या है, जब कुछ सेकंड तक उनकी धारणा हमारे मस्तिष्क में संग्रहित रहती है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि अल्पकालीन स्मृति कहेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को हम फ़ोन नंबर याद करते हैं, तो फ़ोन नंबर आप सभी को पता है 10 डिजिट का होता है। तो उसे जब याद करवाया जाता है, तो हम कुछ समय के बाद जब उसे रिकॉल करवाते हैं, उसके हम परीक्षण करते हैं, तो क्या होता है, जब हमें 6 या 7 डिजिट क्या है, हम भूल जाते हैं उनमें से, और जो विस्मृत हो जाते हैं। एंड जो 1-2% या फिर 3-4 नंबर है वह हमें याद रह जाते हैं, वह हमारे मस्तिष्क में संग्रहित हो जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि जब भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उसका जब परीक्षण किया जाता है, तो उसमें क्या है, हम आधे से ज़्यादा भाग उसका क्या है, विस्मरण कर देते हैं, यानी कि विस्मृत हो जाता है हमारी मेमोरी से। एंड जो उसका 1/4 भाग है वह हमें याद रह जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अल्पकालीन स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी या LTM मेमोरी कहेंगे। एंड जो इसका थर्ड टाइप है वह है लॉन्ग टाइम मेमोरी, यानी कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी हमने LTM, जिसे हम हिंदी में दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। तो दीर्घकालीन स्मृति क्या होती है कि जब हम बाह्य वातावरण से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम जो भी सूचनाएं अर्जित करते हैं या जो भी सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं, वह क्या है, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक, या फिर कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, या फिर जब वह सूचनाएं हमारे जीवन पर्यंत तक हमारी स्मृति में बनी रहती हैं या फिर हमारे दिमाग में स्टोर रहती हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दीर्घकालीन स्मृति कहेंगे। इसकी यह विशेषता होती है कि जो दीर्घकालीन स्मृति होती है उसमें जो सूचनाएं हैं, जो अनुभव हैं अर्जित किए हुए, जो सीखे गए अनुभव हैं, वह क्या है, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक या फिर जीवन पर्यंत भी हमें याद रह सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दीर्घकालीन स्मृति कहेंगे। तो ये इसके प्रकार फिनिश हो गए। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस नॉलेजफुल लगती हैं या तो इनसे आपको कुछ अगर फ़ायदा होता है,
तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।